नमस्कार सुमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय सिया राम। जय सिया राम। सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया के बुसान एयरपोर्ट पर मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग के साथ और फिर बड़ी बड़ी बातें होती है वेस्टर्न मीडिया में कि 1.5 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात रही और समझो हो ही गया, डील हो ही गई। लेकिन चाइना में किस तरह का रिएक्शन है? क्या सच में डील हो गई है? अंजू जी, पहली बात यह है कि डिप्लोमेसी में जो वर्ड्स बोले जाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते, जेस्चर्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि हाउ डू यू रेट दिस मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड थे 12 आउट ऑफ 10। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये सरेंडर की लैंग्वेज है। इट वॉज अ ऑनर मीटिंग शी जिनपिंग। आपने कभी सुना है कि डिप्लोमेसी में ऐसी कभी लैंग्वेज यूज़ की गया हो 12 आउट ऑफ 10? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कार्ड्स किसके हाथ में है। दूसरा, शी जिनपिंग उनके साथ हाथ मिलाए बिना, सी ऑफ किए बिना ही वॉकड आउट। दैट शोज ही वॉज शोइंग हु इज द बॉस। और तीसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इट वॉज अ ऑनर मीटिंग शी, क्या शी जिनपिंग की टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल है कि इट वॉज अ ऑनर मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप? कोई तारीफों के पुल बांधे हों? नॉट एट ऑल। इसका मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने बेस को खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि देखिए मैंने आपके लिए मीटिंग किया और मैंने चाइना को सरेंडर करवा दिया, जो मैंने बोला चाइना ने हाँ कर दिया। अब आते हैं कि चाइना ने हाँ किस पे किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सोयाबीन आप परचेज कर लीजिए, प्लीज। प्लीज वर्ड यूज किया है क्योंकि मेरे फार्मर्स मर रहे हैं और उनकी जो प्रोड्यूस है वो खरीदने वाला कोई नहीं है। अब आप बोलेंगे यार सोयाबीन तो सारी दुनिया को चाहिए, तो आंसर है नहीं। दुनिया का सबसे ज़्यादा सोयाबीन कंजम्पशन वाली कंट्री वो चाइना है। चाइना दूध नहीं पीता, यहाँ पर काउ मिल्क नहीं यूज़ करते, ना ही ये बकरी का दूध यूज़ करते हैं, ये सिर्फ सोयाबीन यूज़ करते हैं, तो पनीर के लिए भी और दूध के लिए भी। और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोयाबीन मैन्युफैक्चरर अमेरिका है। अमेरिका के पास और कोई मार्केट नहीं है। चाहे भारत में ट्राई किया, भारत ने मना कर दिया क्योंकि हम सोयाबीन यूज़ करते ही नहीं हैं। अब चाइना ने बंद कर दिया। अब हुआ क्या है, 12 मिलियन टन्स की बात हुई है कि चाइना खरीदेगा। चाइना ने बोल दिया ओके मैं खरीद लूंगा। मजे की बात क्या है, जब चाइना ने सोयाबीन को खरीदना बंद किया था उससे पहले भी वो 12 मिलियन टन्स ही खरीद रहे थे। तो चाइना ने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया है वो सिर्फ वही किया है जो पहले खरीद रहे थे, नथिंग एल्स ही इज डूइंग। लेकिन उसके बदले में चाइना को क्या मिला? जो 47% का टैरिफ था वो 37 रह गया, और जो 100% लगाने की धमकी दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने वो खत्म हो गया। यानी कि 110% आपने कम करवा लिया। और दिया क्या? जो आपकी ज़रूरत थी सोयाबीन, क्योंकि चाइना में सोयाबीन की कमी है आज की डेट में, वो पूरी कर लिया आपने। तो हु वन? मुझे इस पर आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं हम ये चाइना में नहीं जाने देंगे। अभी मीटिंग के बाद सेमीकंडक्टर उसने बोला बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मैं जो सेमीकंडक्टर्स है वो चाइना में बेचूंगा, तो हमारी इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप अगेन चिकन आउट, तभी इसको टैको बोला जाता है। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। तीसरा एक मुद्दा और था। मुद्दा था कि जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इसको चाइना बंद नहीं करेगा। चाइना ने बोल दिया ठीक है जी नहीं बंद करेंगे, लेकिन दो क्रिटिकल है, जर्मेनियम करके एक रेयर अर्थ होता है जो कि सेमीकंडक्टर में लगता है, उसके बारे में चाइना ने बात ही नहीं करी। डोनाल्ड ट्रंप पूछते पूछते रह गए, उन्होंने बोला बाद में बात करेंगे। यानी कि चाइना ने क्या किया, जो क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं करी। तो उन्होंने एक कार्ड अपने पास रख लिया वहां पर भी। यानी कि अगर कल को जाके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता नहीं है कि रात को इसको सपने में कुछ आ जाए तो इमीडिएटली वो तो ट्रुथ सोशल पे जाकर या ट्विटर पे कोई ना कोई उल्टी सीधी बात बोल देगा। तो चाइना उस वक्त लीवरेज की तरह यूज़ करेगा इन सारी चीज़ों को। आखिरी 2 पॉइंट और है। ताइवान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था जब वो जा रहे थे एशिया कि मैं जब शी जिनपिंग को मिलूंगा मैं वहां पर ताइवान की बात करूंगा। जब मीटिंग करा है, मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के मेंशन भी नहीं किया। जो पहले इतने भंगड़े डाल रहा था, अपनी कंट्री को बोल रहा था मीडिया में खड़े होकर, ही डिड नॉट मेंशन बिकॉज ही वॉज ऑन अ रॉन्ग फुटिंग। लास्ट पॉइंट, रशियन तेल। क्या इस मीटिंग में रशियन तेल के ऊपर, जो चाइना भारत से 3 गुना ज्यादा तेल खरीदता है,
हमें प्रेशर किया जा रहा है, चाइना को प्रेशर नहीं किया, बोला भी नहीं उसको कि तुम रशिया का तेल मत खरीदो। इससे पता लगता है कि जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है। अब ये हुआ कैसे, उसका एक ही रीज़न है, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। जब डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग शुरू करते हैं तो बोलते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो शी जिनपिंग बोलते हैं, शी जिनपिंग मेरे पास मोदी है। तो उसी पे मीटिंग खत्म हो गई कि शी जिनपिंग के पास 2 ऐसे कार्ड हैं जिसका तोड़ डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। मोदी के साथ ऑलरेडी रिलेशंस जो है चाइना के वो ठीक होने शुरू हो गए, फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं, वीज़ा शुरू हो गए हैं, इवन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा मैंने आपकी चैनल के ऊपर सबसे पहले एक चीज़ बताई थी आपको कि हमारा जो रिलेशन है चाइना के साथ वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे आगे जाकर। मैं कुछ ऐसे सर्कल्स में यहाँ पे बड़े जो बिजनेस सर्कल्स हैं उस पर रहता हूँ, मुझे मालूम है आगे क्या होगा, मुझे गवर्नमेंट की नब्ज़ पता लगती है। और आपके यहाँ पर लोगों ने कमेंट डाले थे किस बेवकूफ़ को ले आए आप। आज आप देख रही हैं वही चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले बोली थी। तो जब शी जिनपिंग को मालूम है कि उनके पास इतनी बड़ी मार्केट है भारत की, मोदी साथ में है, फिर चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स हमने भारत में अलाउ कर दी। चाइना ने अमेरिका को ऑलरेडी काउंटर कर लिया था और युद्ध को जीत लिया था ट्रंप से जब उन्होंने भारत के साथ संधि कर ली है और साथ में रशिया को जोड़ लिया बीच में। जब ये BRC इकट्ठे हो गए, मैं RIC की बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि भारत बीच में रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। BRC का मतलब है भारत, रशिया, चाइना। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए उसके बाद वेस्ट की हेजीमनी हमारे सामने नहीं चल सकती, इसलिए 2 कंट्रीज ने स्नब किया है डोनाल्ड ट्रंप को। 3 कंट्रीज ने एशिया में, सबसे पहले भारत ने किया। जब आसियान की मीटिंग में मोदी जी गए ही नहीं, हमने दिखा दिया वी आर द बॉस। फिर डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं वहां से निकलकर जापान में उनका प्लेन लैंड करता है, कोई लेने ही नहीं जाता, सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोग थे और रेड कारपेट ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, कोई रेड कारपेट नहीं, ही हैड टू हैड अ हार्ड लैंडिंग। फिर वहां से उड़कर वो गए साउथ कोरिया और साउथ कोरिया में शी जिनपिंग ने जैसे फैंटियाँ लगाई इनकी, पंजाबी बोलते हैं फैंटी लगाना, वो लगाई इनकी। उसके बाद ये ट्रिप एक ऐसा ट्रिप है जो डोनाल्ड ट्रंप को अगले 3 साल याद रहेगा, क्योंकि थप्पड़ की गूंज ये भूल नहीं सकता जी। सुमित जी, लेकिन ये किस मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप इतने झुके हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं? क्या घर में उनका हाल खराब हो गया? एक तो पहले से शटडाउन चल रहा है, आप देखो। दूसरा, अभी सेनेट में वोटिंग हुई है टैरिफ को लेकर, उसमें भी रिपब्लिकन सेनेटर जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो इस तरह से झुकते नजर आ रहे हैं कि मैं तो अपने किसानों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तो टैरिफ लगाकर क्या अपनी जनता को प्रोटेक्ट कर रहे हो? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको लगा कि भी मैं दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे अमीर कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो करूँगा सारी दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। आपको याद होगा जब उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू करे थे सभी के ऊपर, तब जापान ने, साउथ कोरिया ने, यूरोप ने, UK ने, कनाडा ने, सब ने सरेंडर किया। एक कंट्री था, इवन चाइना ने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया था, हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी थी। उससे डोनाल्ड ट्रंप को एक गफलत हो गई कि मैं जो करूंगा हर एक बंदा मेरी मार्केट को लूज नहीं करना चाहेगा, ये सरेंडर करेंगे। अकेले भारत है जिसने बोला था वी विल नॉट सरेंडर, नो फॉर एग्रीकल्चर, नो फॉर मिल्क, नो फॉर एनीथिंग। जब हमने ये बातें शुरू करी तो आपको मालूम है ग्लोबल साउथ के जो बाकी के 130-35 कंट्रीज हैं, हमने उनको मैसेज भेज दिया कि हमें अमेरिका की मार्केट की ज़रूरत नहीं है, हमारी खुद की इतनी बड़ी मार्केट है ग्लोबल साउथ की, हम आपस में ही ट्रेड करने शुरू कर जाएं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे, हमें अमेरिका के टेंट्रम्स की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये मैसेज भेजा उसके बाद आपने देखा कि UK आ गया आपसे FTA साइन करने के लिए, यूरोप की पूरी टीम जो उर्सुला वंडरलैंड है उसके साथ भारत में आई कि हमारे साथ FTA साइन कर लीजिए। चाइना आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स की बातें करनी शुरू कर दी क्योंकि उनको लग गया कि अगर भारत ये कर सकता है, अगर हम सभी भारत के साथ मिलकर ये काम करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी की सारी जो एंकड़ी है हम निकाल सकते हैं, और वही काम हुआ भी है। आज जो कनाडा ने एक कार्टून निकाल दिया या इन्हीं की पुरानी वीडियोस को बाहर निकालना शुरू कर दिया, वो उसी का नतीजा है कि किसी ने स्टैंड लिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मोदी से पहले किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, और आप देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, उसके एक एक कार्ड डोनाल्ड ट्रंप का वो फेल होता जा रहा है। हर एक कंट्री जो पहले नेगोशिएट कर रही थी या सरेंडर कर रही थी, आज हार्ड नेगोशिएशन कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्लान था वो चौपट कर दिया मोदी जी ने। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं भारतीय हूँ,
ये फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स की बात करता हूं हमेशा, मैं सेंसेशन की बात कभी नहीं करता, आपको मालूम है इस चीज का। मोदी जी ने रास्ता दिखाया सभी को कि वी कैन नेगोशिएट, वी कैन कीप अवर कंट्री फर्स्ट। भारत ने भारत फर्स्ट रखा, चाइना ने चाइना फर्स्ट रखा, इसीलिए ये सारी नेगोशिएशंस अब हार्ड होती जा रही हैं अमेरिका के लिए। पहली बात ये। दूसरा, जो सरेंडर है डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई भी उसके साथ नहीं है। हर एक बंदा बोलता है कि भाई मेरा क्या, साडा की, तुम्हें अपने कंट्री को सेव करना है तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अस। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तीसरा, जो इसकी पॉलिसीज जितनी जितनी लेट होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा उनके फार्मर्स, जो कोर वोटर है जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो दुखी होता जा रहा है। उसका ना दूध बिक रहा है, और दूध आप स्टोर कर नहीं सकते बहुत देर के लिए, वो खराब हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अमेरिका की पॉपुलेशन छोटी है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहाँ बेचेगा, कोई लेने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है कि इसे विक्ट्री दिखानी अपने लोगों के सामने ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं पहले दिन आकर सारी दुनिया को अपने सामने झुका दूंगा। 8 महीने हो गए, कोई झुका नहीं। फिर बोला था मैं सारे युद्ध बंद करवा दूंगा, युद्ध तो को बंद करवाया नहीं। जो करवाए हैं, जो बोला था कि मैं सबसे पहले बोला था कि मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध 1 दिन में बंद करवा दूंगा, यानी कि दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ है ही नहीं। तो अब सिर्फ फोटो ऑप्स ही कर सकता है, दिखाने के लिए कि देखिए आपका प्रेसिडेंट कितना ज़बरदस्त है। तभी बार बार आपने कभी देखा है, पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए 5000 सालों की, किसी ने इतनी भीख मांगी हो कि मेरे से ट्रेड डील साइन कर लो, मुझे नोबेल पीस प्राइज ही दे दो। वो क्यों क्यों कर रहा है इसे? दिखाने के लिए अपने लोगों को कि आपका प्रेसिडेंट कितना ज़बरदस्त है। वरना जो काम करते हैं वो ऐसे भीख नहीं मांगते। जी। पर सुमित जी, लेकिन भारत में तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चाइना के साथ डील हो गई अमेरिका की, देखो उनका तो कितना टैरिफ हटा दिया गया, देखो उनसे तो रशिया से तेल खरीदने को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहता है, भारत को ही सारे प्रेशर डाल रहा है, भारत पर ही टैरिफ लगे हुए हैं। तो अब भारत के रिश्ते अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं अमेरिका के साथ, इनकी कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली है। ये तो भारत को सीखना चाहिए कैसे चाइना और अमेरिका के बीच में ये डील हुई है। ये सब बातें जो है ये क्यों की जा रही है? भारत को एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश भारत के अंदर बैठा हुआ एक तबका क्यों कर रहा है? पहली बात यह है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। चाइना ने अगर आज ट्रेड डील साइन किया है तो पहली बात है, ट्रेड डील साइन नहीं हुआ, ये सिर्फ एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट, ये ऐसे एग्रीमेंट 2 बार पहले भी साइन हो चुके हैं चाइना के साथ, और दोनों बार टूट भी गए। और इस बार मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, अभी भी ये टूटेगा, क्योंकि चाइना अपनी हरकतें बंद नहीं करेगा और डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हरकतें बंद नहीं कर सकता। ये वैसा ही है जैसे कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हो गया हो, पीस ट्रीटी, वो अगले दिन टूट भी गया था। ये वैसी संधि है जैसे हमास और इसराइल के बीच में संधि हुई थी, और वहां पर बॉम्बिंग आज भी जारी है। वही काम चाइना और अमेरिका के बीच में होगा। दूसरा, जो चाइना ने ट्रीटी साइन करी है अमेरिका के साथ, उसमें बहुत कुछ सरेंडर भी किया है। सोयाबीन उन्होंने बोला था हम नहीं खरीदेंगे, उन्होंने खरीद लिया। हम रेयर अर्थ को रिलीज नहीं करेंगे, उन्होंने कर दिया। उन्होंने भी अपनी मार्केट को सरेंडर करवाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टैरिफ्स कम करवाने थे, खत्म नहीं करवाए हैं। अभी भी टैरिफ 37% चाइना के ऊपर है, कोई ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि भारत ने ट्रीटी साइन नहीं करी क्योंकि हमने सरेंडर नहीं किया चाइना की तरह। दूसरी बात, हमारे ऊपर प्रेशर जो तेल का है, रशियन तेल का, उसका रीज़न है। आपको रीज़न समझना पड़ेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हमारे अगेंस्ट कोई लीवरेज ही नहीं है, सिवाय एक रशियन ऑयल के। वो किसी और कार्ड को यूज़ कर नहीं सकता, इसलिए उसको यूज़ कर रहा है। जबकि चाइना के पास तो 4-5 लीवरेज के पॉइंट्स थे, उसने वो यूज़ किया और डील को ले गया। हमारे पास लीवरेज का कोई पॉइंट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास। हमारे पास लीवरेज है हमारी मार्केट। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हमने गेम को लंबा कर दिया, क्योंकि जितना ये डिले होगा उतना हमारे फायदे की बात है, क्योंकि अमेरिका में प्रेशर आना शुरू हो गया, सड़कों पे लोग आ गए हैं, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे हैं हर सिटी में। हमें टैरिफ नहीं चाहिए, हमें शांति में रहने दो। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वहाँ पे आवाज़ें शुरू हो गई हैं। जब आपकी गवर्नमेंट के लोग ही आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है। और मोदी वही लंबी गेम खेल रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में जो पेशेंस से खेलता है वही जीतता भी है, वही काम मोदी कर रहे हैं। ये राहुल गंदगी को और उसकी फैमिली को समझ नहीं आएगा, और उनके पिद्दी वाले जो मीडिया है उनको समझ नहीं आएगा। जो आधा बिस्किट पिद्दी खाया हुआ जब उनके मुंह में डाला जाता है, उसके बाद वो वैसे ही लैंग्वेज बोलनी शुरू करते हैं जैसे पिद्दी बोलता है। पहली बात ये। दूसरा, जो भारत कर रहा है, भारत ने एक ही चीज़ किया, तुम्हें
140 करोड़ लोगों की मार्केट चाहिए, तो हमारी मार्केट खुली है। हमने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोला, उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं उनको बोला है। आज देखिए गूगल ने अनाउंस किया $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में। किसके साथ? अदानी के साथ। वो डाटा सेंटर्स खोल रहे हैं। यहाँ पर गूगल है, अपना ऑफिस खोल रहा है। ओपन एआई है, यहाँ पे आ रहा है। आईफोन आ चुका है, टेस्ला यहाँ पे फैक्ट्री खोल रहा है। आपको लगता है ये दीज आर बिग जायंट्स जो किसी कंट्री में जाने से पहले 10 साल तो उसकी स्टडी करते हैं। मोदी जी ने बोला आ जाओ, भारत खुला है आपके लिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 1000 बार थ्रेटनिंग करने के बाद भी उन्होंने बात नहीं सुनी, उन्होंने भारत में अपनी दुकान खोल ली। इसको बताते हैं, इसका मतलब है कि भारत ने ऑलरेडी ये ट्रेड डील जीत लिया है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग। उनको लगता है कि जो न्यूज़ में आ रहा है वही सच्चाई है। आपको जियो पॉलिटिक्स में बिहाइंड द कर्टन क्या काम चल रहा है, कैसे नेगोशिएशन चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल के ऊपर बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमने नेगोशिएट किया है, कैसे हमने अंबानी जी को यूज़ किया ट्रेड डील साइन करने के लिए अमेरिका के साथ। हमारी टर्म्स ऑलरेडी सेटल हो चुकी हैं। 15% का टैक्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है कि हमारे ऊपर जो 50% का टैक्स है वो 15% तक रह जाएगा। हमने बोला हम 16-17% भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 15 और 17 के बीच में हो सकता है। मेरा अपना अनुमान है कि 15 पे होगा, क्योंकि हमने नेगोशिएट ही 15 पे किया है। क्यों बोल रहा हूं? अगर आप देखेंगे कि डॉलर जो बड़ी करेंसीज है उसके अगेंस्ट वो स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन भारत का रुपया डॉलर के अगेंस्ट वो वीक हो गया। कितने परसेंट? 5%। और दूसरा जो हमारा जीएसटी है वो हमने अभी 10% कम किया है। यानी कि अगर 15% डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैक्स लगा देंगे तो हमने उसका तोड़ ऑलरेडी निकाल दिया है। 5% वैल्यूएशन इन द करेंसी एंड 10% इन जीएसटी। हमें इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा उन टैरिफ्स का, एंड वी विल बी द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जापान के ऊपर 15% है, यूरोप के ऊपर 15 है, हमारे ऊपर भी 15 आएगा। नोबडी कैन कम्पीट अस आफ्टर दैट। सो हमारी नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। नवंबर एंड तक पूरी उम्मीद है कि हमारा ट्रेड डील साइन होगा, बट हमारी टर्म्स पर। और हमारी टर्म्स पे साइन करवाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। और मोदी के पास कितनी पेशेंस है? 11 साल से पेशेंस से ही वो देश को चला रहे हैं। अगर वो जल्दबाजी में करते तो बहुत कुछ अभी तक कर चुके होते जो हम चाहते हैं करना, जिहादियों के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो पेशेंस का कारण है कि आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो आपके प्लेटफॉर्म पे आकर कई बार लोग बोलते हैं कि यो मोदी से कुछ नहीं होगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने ट्रेड डील साइन नहीं करी, शी जिनपिंग जीत गए। शी जिनपिंग सरेंडर करे हैं क्योंकि इनकी कंट्री की वाट लगी हुई है। वो भारत के सामने भी सरेंडर करे, अभी वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं। मैं सरेंडर भारत के सामने क्यों बोल रहा हूं? डिप्लोमेसी में जो आप किसी के साथ करते हैं दूसरा भी आपके साथ वैसा ही करता है। भारत ने चाइनीज के वीजे बंद कर दिए। चाइना को भी बंद करने चाहिए थे भारतीयों के वीजे, नहीं किए क्योंकि उनको भारत के बिजनेसमैन की जरूरत थी। इसको बोलते हैं सरेंडर। भारत ने चाइना के फ्लाइट्स को बंद कर दिया। चाइना ने अभी बोला कि प्लीज़ फ्लाइट चालू कीजिए। भारत की जो एयरलाइंस हैं वो चाइना आनी शुरू हो गई, लेकिन चाइनीज़ एयरलाइंस को भारत में एंट्री अभी भी नहीं है। इसको सरेंडर ही कहते हैं। तो यानी कि ये इसको बोलते हैं सरेंडर, क्योंकि भारत की जो कंपनीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स चाइना में नहीं हो रही, लेकिन चाइना की जो कंपनीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में हो रही हैं। ये भी सरेंडर है। तो अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मोदी जी को नेगोशिएट नहीं करना आता, वो ट्रेड डील साइन नहीं कर सकते, वो भैया चाइना अमेरिका जैसी कंट्रीज़ को आपने वाट लगा दी, सरेंडर करने पे मजबूर किया हुआ है। अभी भी आप बोलते हैं कि उनको डील नहीं करनी आती, फिर इसका मतलब है किसी को जियो पॉलिटिक्स के बारे में ABC नहीं पता। जी, जियो पॉलिटिक्स के बारे में एबीसी नहीं पता, या वो चीनी प्रेमी है जो उसी नजरिए से देखते हैं। उनको ये लगता है कि चाइना ने तो डील क्रैक कर ली, भारत को सीखना चाहिए। फिर वो एक तरह से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा तो यही रहा है ना कि चीन देखिए कितने मैन्युफैक्चरिंग हब है, चीन कितनी तरक्की कर रहा है, वहाँ पर्यावरण कितना अच्छा है। यही तो राहुल गांधी बोलते हैं विदेशों में जा जाकर। तो अभी भी तो यही कह रहे हैं ना, वो जो एक तबका है, एक जो जमात है, वो यही कह रही देखिए उनके बीच डील हो गई, लेकिन भारत नहीं कर पा रहा। भारत के रिश्ते तो खराब हो गए हैं अमेरिका के साथ। ये तक कहा जा रहा है, भारत में जो एक्सपर्ट मौजूद है जियो पॉलिटिक्स के, वो ये भी कह रहे हैं। पहली बात यह है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है थिएटर से, ये शो बिजनेस है। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा आपको शो बिजनेस दुनिया में नहीं मिलेगा। मैंने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? ज़ीरो। हमारी मार्केट जो है अमेरिका में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 30% कम हुआ। हमने उससे बड़ी मार्केट तो चाइना की पकड़ ली। यानी कि आपने ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन चाइना
अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो ये तबका बोलता है कि भाई हमने ट्रेड डील साइन नहीं करी, ये वही तबका है जो बोलता था कि मेक इन इंडिया करने की ज़रूरत क्या है, चाइना बना तो रहा है, हम वहीं से क्यों नहीं ले लेते। जब कोविड की मेडिसिन बनाने लगे तो कहते चाइना दे तो रहा है, अब लेते क्यों नहीं, अपनी बनाने की ज़रूरत क्या है, मेक इन इंडिया तो फेल हो जाएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं करने की। आज जब वो सक्सेस हो रहा है, वो कंपनीज़ जो हर इंडस्ट्री में जो पहले इंपोर्ट करते थे हम जिस चीज़ों को, आज हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अभी भी ये बोल रहे हैं मेक इन इंडिया फेल है। मेक इन इंडिया फेल इसलिए है क्योंकि ये खुद फेलियर है और कुछ भी रीज़न नहीं है। इनको कौन सी ट्रेड डील साइन करनी आती थी? ये ट्रेड डील वहाँ साइन करते थे जहाँ पर सोनिया गांधी को 40% का कमीशन मिलता था। राफेल की डील इसीलिए साइन नहीं हुई। तो ये डील्स में पैसे बनाने वाले लोग आज हमें सिखाएंगे कि ट्रेड डील साइन कैसे होती है। इसलिए प्लीज़ ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं दुश्मन कंट्री में बैठकर ये बात बोल रहा हूँ। आज जिस तरह से हमने अपने दुश्मनों को जो बोला ना कि नानी याद दिला दी, वो काम आज तक मैंने भारत का होते हुए नहीं देखा है। मैं यहाँ पर एग्जीबिशंस में, मैं यहाँ पे जो बिजनेस के टाइकून्स हैं उनसे मिलता हूँ। जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है अभी, पहले नहीं मिलती थी। दे यूज्ड टू से यार अपनी गरीब कंट्री को छोड़कर अब यहाँ पर आ गए। अभी ये गरीब हैं, हम अमीर हैं। हम पहले भी अमीर थे, अभी भी, अब तो हम सुपर अमीर हैं। इसलिए हमें रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है दुनिया भर में। राहुल गांधी को ये समझ नहीं आएगी कि इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, क्योंकि जहाँ पे जाता है उसको लोग पप्पू बोलते हैं। और ये पप्पू खिलाने वाले अपने आप को ये आज हमें बताएंगे कि रिस्पेक्ट क्या होती है, डील्स क्या होती हैं और कंट्री की रिस्पेक्ट क्या होती है। प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस नैरेटिव्स। मैं एटलीस्ट आपसे तो ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ना ही आपके व्यूअर से कि वो राहुल गांधी की किसी भी बात को सीरियसली लेंगे। जी, कोई नहीं सीरियसली लेता है, लेकिन जब वो बातें बोलते हैं तो उनका जो नैरेटिव है, उसके पीछे की जो मंशा है, उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है ताकि लोग समझें कि जो दिख रहा है उसके पीछे जो हो रहा है वो असलियत में खेल वहीं पर हो रहा है। लेकिन ये चाबहार पर भी तो अब अमेरिका ने सरेंडर कर दिया ना, यहाँ पर भी मोदी का जादू चल गया। देखिए, जब ये चाबहार के ऊपर आया था न्यूज़ कि उसके ऊपर जो हमें फ्रीडम मिला था कि भाई इसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेंगे, उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा और लगा देने में बड़ा फ़र्क होता है। और तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ थिएटरिक्स हैं। मैं समझता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स को क्रिएट करना पड़ता है, आप उसका काउंटर करते हैं। वो थिएटरिक्स इसलिए बनाने पड़े थे क्योंकि आपने बोल दिया था कि आप एक रेलवे लाइन क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में, चाबहार से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मॉस्को तक आप रेलवे लाइन का प्लान बना रहे हैं। इसके कारण उनको वो स्टेटमेंट देना पड़ा। बट इसके पीछे खेल बहुत होते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, क्योंकि जब आपने बोल दिया कि हम ये करने नहीं देंगे तो आप भी कुछ नेगोशिएट करेंगे। और जियो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। तो ये कुछ लेना था भारत से, उसके कारण ये काम किया गया। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट देता हूँ आपको कि जब ये बोला गया उसके बाद मुतक्की भारत में आता है, कुछ डील्स होती है, वो चला जाता है। उसके बाद सडनली चाबहार के ऊपर जो थ्रेड था कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे वो ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ डॉट्स लोग खुद जब समझ आएंगे कि मुतक्की जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको किसी भी कंट्री में फ्लाई करने की परमिशन नहीं है, उसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से परमिशन मिलता है, भारत में आता है, भारत से डील करता है, और चाबहार के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सो कॉल्ड सैंक्शंस वो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी डॉट्स आप खुद जोड़ लीजिए। जी, एक तरफ हमारा वेस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न जो फ्रंट है वहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है, जिसमें हमारे तीनों अंगों जो है सेना के वो हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा डर का माहौल है, तो अमेरिका को भी तो कोई ना कोई मैसेज जा रहा होगा, चाइना को भी कोई ना कोई मैसेज जा रहा होगा। अंजू जी, पहली बात मैं बता दूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी एंड शी जिनपिंग, इनकी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमें शांति रखनी है इस पूरे एरिया में तो हमें पाकिस्तान नाम के गली के कुत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये काटता रहेगा, कभी किसी की पैंट काट देगा, कभी टांग काट देगा, ये हट नहीं सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उनके प्रधानमंत्री से मीटिंग ना करे बिना उन्होंने आसिम मुनीर को पकड़ लिया
और वहाँ पे पकड़ के उसको बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास जो कुछ बेचने के लिए है हमें बेच दो, हम तुम्हें डॉलर दे देंगे। क्योंकि इनके हुक्मरानों को यानी कि आर्मी चीफ को सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको कंट्री से मतलब नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से इनको बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास रेयर अर्थ है, हम माइनिंग नहीं करेंगे, माइनिंग तुम करोगे, बस शिप में भर भर कर हमारे पास भेजते रहो, उसके बदले में तुम्हें पैसे पहुंचते रहेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है ये पैसे पाकिस्तान में नहीं लगने, ये कोई ना कोई फ्रेंचाइजी, कोई ना कोई आइलैंड ये अमेरिका में खरीदे जाएंगे, यानी कि वो पैसा घूम के अमेरिका में ही इन्वेस्ट होना है। तो बड़ी स्मार्ट मूव की है। लेकिन उसके कारण एक काम और हुआ, चाइना और भारत की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़नी शुरू हो गई, हमारा ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, हमारा ट्रस्ट फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर वो बढ़ने शुरू हो गए, जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर निकाला। ये बहुत सोची समझी चीज़ हो रही है कि पाकिस्तान को बाहर निकालना ज़रूरी है, उससे पाकिस्तान डिपेंडेंट भी हो गया, गलत काम भी नहीं कर रहा और यहाँ पर शांति आनी शुरू हो गई। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ गुड फॉर यू। जो ये त्रिशूल है, त्रिशूल के बाद महादेव प्रोग्राम आएगा, उसके बाद जय श्री राम बोल दिया जाएगा और झंडा गाड़ दिया जाएगा, बस यही कुछ होना है। और ये त्रिशूल भी महादेव का ही है। तो जो ये हो रहा है आज, ये एक मैसेज है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के पास हमने एक एक्सरसाइज करनी शुरू करी, पूरे कंट्री के अंदर फ्लैटें बंद है पाकिस्तान में, डर का माहौल इतना ज़्यादा है। आसिम मुनीर दिखा नहीं है, सुना है कि कोई लेडीज़ पकड़ी गई थी कि बहन जी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रही हैं, तो उन्होंने बोला भैया मैं आसिम मुनीर बोल रहा हूँ, बुरके में हूँ। तो ये हालत है आसिम मुनीर की पाकिस्तान के अंदर कि वो बंकर में दिखता है या बुरके में। ये जो डर का माहौल है ये आपको कुछ बताता भी है। ये डरपोक कौम है, 1400 सालों से ये गधों पे रहने वाली कौम ये डर के माहौल में रहती है, जहाँ पर इस्लाम हमेशा खतरे में रहता है। ये उससे बाहर नहीं निकल सकते, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और भारत वही काम कर रहा है, इनको त्रिशूल दिखाया सिर्फ, और ये डर के माहौल में अपनी फ्लैटें बंद करके बैठ गए। अभी तो ऑपरेशन नहीं किया, जिस दिन हल्का सा हमने एक भी मिसाइल ब्रह्मोस की भेज दी, जैसे जयशंकर जो राजनाथ जी ने बोला था, अब पाकिस्तान का कोई भी कोना हमारे से दूर नहीं है। इसका मतलब है आपने मैसेजिंग ऑलरेडी भेज दिया। एंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले भी आपने बोला था कि हम एयर एक्सरसाइजेस करेंगे, ड्रिल्स करेंगे। ड्रिल के नाम पे आपने अच्छी तरह से 22 मिनट में पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी थी। इस बार तो आपने 10 दिन का अपने प्लान बनाया है, और पाकिस्तान को लगता है कि इस 10 दिन में भारत कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। और इसलिए वो कभी अपनी नेवी को भेज रहे हैं, कभी वो एयर जो है स्पेस को बंद कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि मोदी है, ये कुछ भी कर सकता है। और ऊपर से हमने मैसेज और भेज दिया, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जितने भी गांव हैं भारत के साइड पर, हमने वहाँ पर बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। बंकर बनाने का मतलब है कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो विलेजर्स हैं, जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, हमने वहाँ पर पैसे भेज दिए कि आप अपने सेफ हेवन बना लीजिए, ताकि जब कभी भी गोलाबारी होगी आप धरती के नीचे बंकर में जाकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जैसे ही ये न्यूज़ आई है, उसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है कि भारत ने जो लड़ाई है उसका प्लान पूरा बना लिया है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपके चैनल पे सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ जी। और सुमित जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तो इस वक्त अंदर से भी जल रहा है, तालिबान ने अलग से उनकी नाक में दम कर रखा है। फौज का क्या हाल है, हमास में भी तो इनको, गाजा में भी इनको अपनी फौज का कुछ हिस्सा भेजना है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों को तो बचा लिया, लेकिन इनके सैनिकों को वहां भी सूली पे चढ़ाएगा। 25,000 जवान सुना है पाकिस्तानी फौज के जाएंगे सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए हूती के साथ। तो इनकी फौज के पास बचा कहाँ? भारत ने तो इनको चौतरफा एक तरह से घेर के रखा है, कहाँ कहाँ ही इतनी छोटी सी फौज को लगाएंगे। देखिए, जब पाकिस्तान में पूछा गया कि भाई हमने थोड़ी सी फौज गाजा में भेजनी है, थोड़ी सी सऊदी अरेबिया में भेजनी है, कौन कौन तैयार है? गाजा में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है कि इजराइल का बॉम्ब कभी भी आ सकता है। किसी ने हाथ नहीं उठाया। सऊदी अरेबिया के लिए जो इनकी 6 लाख लोगों की फौज है, सब ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान से जिंदा भाग का अब नारा उनकी आर्मी के लोग लगा रहे हैं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो जो ये वैसे भी आपको मालूम है कि वहाँ पर जो पैलेसेस हैं, सऊदी अरेबिया के जो किंग्स हैं, उनके जो राजकुमार हैं, उनके जो पैलेस होते हैं, ये उनके बाहर ही खड़े होते हैं हमेशा, पैलेस के बाहर। तभी ये बोलते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो आउटस्टैंडिंग है, तो क्योंकि बाहर खड़े होते हैं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इनकी आर्मी है, तो ये सारे के सारे पाकिस्तान को छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इनकी अपनी कंट्री के अंदर 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, पूरी कंट्री के लोग इनको लानते लगा रहे हैं, गालियाँ निकालते हैं, इनकी रिस्पेक्ट ज़ीरो है अपनी ही कंट्री में। और दूसरा, अपने ही कंट्री के जो लोग हैं वो इनको मार रहे हैं। आज की डेट में बलोची मार रहे हैं,
पश्तून मार रहे हैं। पीओके वाले कहते हैं हमें यहाँ से फौज की शक्ल नहीं देखनी, वो रोज पत्थर मारते हैं, उनके पास गोलीबारी करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पत्थर नीचे इनकी गाड़ियों के ऊपर फेंक देते हैं। ये हालत है पाकिस्तान आर्मी की। हर रोज दर्जनों में नहीं किलों में ये मारे जाते हैं। बल्कि हमने अफगानियों को बोला था कि भाई थोड़ा सा इनको आंसर दे दीजिए। हमने 15 ट्रक भेजे चावल के या गेहूं के, उन्होंने 15 ट्रक इनकी पेंटें उतरवाकर भर दिए कि सर बराबरी। ये हालत है तालिबान की, ये हालत है टीटीपी की, बलोचियों की, पीओके के लोगों की। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, अब ये 4 तरफ से नहीं 5 तरफ से ये घिर चुकी है। अफगानिस्तान, ऊपर से पीओके, इधर भारत, नीचे से इवन हमने अरेबियन सी में अपनी सारी शिप्स को वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, वहाँ से भी घिरा हुआ है, अंदर से टीटीपी और बलूचिस्तान। इतने फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान लड़ नहीं सकता। इसलिए कभी सऊदी अरेबिया से बोलता है प्लीज़ अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ ना हमारी हेल्प कर दीजिए। अफगानिस्तान से लड़ाई हुई थी, अफगानिस्तान तो ये सऊदी अरेबिया तो आया नहीं हेल्प करने के लिए। चाइना से बोला कि हमारी हेल्प कर देना, वो बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं मोदी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। बाकी तुर्की को बोला, तुर्की बोलता कि उनकी भारत की तो शिप्स खड़ी है मेरे पास, मैं कैसे आऊँ, क्योंकि साइप्रस को और आर्मीनिया को हमने हथियार बेचने शुरू कर दिए, वो भी वो आया नहीं। तो पाकिस्तान को इस तरह से हमने घेरा है और आइसोलेट किया है, ये जितनी मर्जी भीख मांग लें ना पैसा मिलेगा और ना ही हथियार ना ही सपोर्ट। 3 चीज़ें होती है कंट्री के पास, इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, तीनों में हमने बैंकरप्ट कर दिया इनको। और इसके बाद इनको पकड़ के ऐसे कब फेंकना है ये मोदी जी ये ऊपर छोड़ देते हैं, बिकॉज टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट एंड मोदी नोज व्हेन इज द परफेक्ट टाइम। और मेरा अपना अनुमान है इस साल हमारी बाउंड्री एक्सपेंड करेगी। बस इतना क्लू छोड़ता हूँ आपके पास जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मोदी है तो मुमकिन है, और पाकिस्तान के लिए अगले ये 10-12 दिन जो है बहुत ज़्यादा तनाव के रहने वाले। रात को जाग कर देख रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से कौन से मिसाइल आ जाए। उनको तो ये डर सता रहा है कि भारत पता नहीं एक्सरसाइज त्रिशूल के बहाने क्या कुछ कर सकता है। आपने सर समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।